₹50 का फार्मूला घर लेकर आएं। गंदे काले जले हुए बर्तनों को मिनटों में चमकाएं। इतना ज़बरदस्त डिश वॉश लिक्विड बनकर तैयार होगा जो कि आप मार्केट से डिश वॉश लिक्विड या साबुन वगैरह लेकर आते हैं, उसका रिज़ल्ट भी आपको इतना अच्छा नहीं मिलता होगा। जबकि ये क्लीनर इतना ज़बरदस्त है कि इससे आपके काले जले हुए बर्तन मिनटों में साफ़ हो जाएंगे और इसका खर्चा भी बनाने का बहुत ही कम है। वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। मिनटों में आपका काम होने वाला है। आज इतनी ज़बरदस्त होममेड डिश वॉश लिक्विड बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना है ताकि आप इसकी मुकम्मल तैयारी अच्छी तरह से देख सकें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राखी होम टिप्स। सबसे पहले इसे बनाने के लिए आपने एक बॉल लेना है। मैंने प्लास्टिक का यहाँ पर बॉल लिया है। अगर आपके पास कांच का मोटे वाला है तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर इसमें आपने नॉर्मल टैप का 1 लीटर पानी जो है वो शामिल करना है। मैं 1 लीटर का आपको फार्मूला जो है वो दे रही हूँ कमर्शियल तरीके से। आज मैं आपको डिश वॉश लिक्विड बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून कास्टिक सोडा शामिल किया है। कास्टिक सोडा जो है वो जितने भी सर्फ साबुन डिश वॉश वगैरह बनाए जाते हैं इसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से इसे बनाकर इसमें शामिल करके इसे की तैयारी की जाती है। ये बर्तनों की क्लीनिंग करने के लिए और साबुन वगैरह की जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं उसमें शामिल करके इसी तरह से साबुन सर्फ वगैरह बनाए जाते हैं। आपने इस पानी में 2 टेबल स्पून शामिल कर देना है और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। थोड़ी देर के बाद ही अच्छे से पानी में हल होने लगेगा। अब यहाँ पर आपने एक अलग से बॉल लेना है। बॉल आप कोई सा भी ख़राब जो आप इस्तेमाल में नहीं है वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपने ग्लव्स वगैरह जो है वो लाजमी पहन लेने हैं। मैं यहाँ पर नहीं पहन रही क्योंकि ये केमिकल्स हैं। आप अगर पहली दफ़ा बना रहे हैं तो आपके हाथों को नुकसान भी हो सकता है, लेकिन आप फिर भी ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब 2 टेबल स्पून इसमें मैं काला तेल जो है वो शामिल करूँगी, यानी कि सल्फोलिक एसिड। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून काले तेल का शामिल किया है। और अगली चीज़ में जो इसमें शामिल कर रही हूँ वो है जी शैम्पू बेस। शैम्पू बेस इसकी क्लीनिंग के लिए जो है वो शामिल कर रहे हैं। इसलिए इसमें शामिल कर रहे हैं कि एक तो इस का काम जो है वो झाग बनाना है, तो ये जी क्लीनिंग के लिए इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। इसका काम सिर्फ इतना सा है कि ये झाग वगैरह जो है वो बनाएगी। इसमें 2 टेबल स्पून शामिल किए हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब जो हमने कास्टिक सोडे का पानी जो है वो बना कर रखा था वो थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर मैं मिक्स करूँगी और डालती जाऊंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊंगी। ये वो तरीका है जिस तरह से कमर्शियल तरीके से बनाकर तैयार किया जाता है। और मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ही इस मेथड को जो है वो बनाया था और उसके बाद मैंने इसे ख़ुद भी इस्तेमाल किया है। इसका रिज़ल्ट इतना ज़बरदस्त है। जब आप इसे पहली दफ़ा बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो वो काम जो आप बहुत टाइम लगाकर करते थे मिनटों में हो जाएंगे। आपके गंदे काले जले हुए बर्तनों को मिनटों में साफ़ कर देगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये क्लीनिंग है, तो आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा इसे करके पानी को इसमें ऐड किया और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया। फोक की मदद से कर लें या फिर आप फिक्स की मदद से कर लें। हल्के हल्के हाथों से हम मिक्स करते जाएंगे, तमाम इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद हम इसे एक बोतल में भर लेंगे और ये आपके पूरे महीने भर का जो है वो डिश वॉश लिक्विड बनकर तैयार है सिर्फ 50 रुपये में। एक बार आपको खर्चा करना पड़ेगा, थोड़े से इंग्रेडिएंट आपको ला कर रखने पड़ेंगे, उसके बाद आप पूरा साल अपना डिश वॉश लिक्विड खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं ये मेरा सॉस पैन है जो कि मैंने प्रॉपर तरीके से काफ़ी दिनों से वॉश नहीं किया। यहाँ पर इसके अंदर कितने जो है वो चाय के निशान हैं, हल्के हल्के जले हुए निशान हैं। तो इसे मैं खाली आपको बर्तन धोने वाले स्पंज से जो है वो क्लीन करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैंने डिश वॉश लिक्विड लिया है और हल्के हाथों से मैं इसे रब करूँगी। बिल्कुल भी कोई मैं मेहनत नहीं कर रही उसके ऊपर। और अभी आप देखें कि इसका सारा कालापन जो है वो मिनटों में निकल कर बाहर आ चुका है और इसे डिश
डिश वॉश लिक्विड ने इसे कितनी अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो अभी इसे मैं वॉश करके आपको दिखाती हूँ इसका चमक। इससे ज़्यादा भी अगर आपके गंदे काले जले हुए बर्तन हैं तो वो भी मिनटों में साफ़ कर देगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इस क्लीनर को मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बाथरूम के नल टैप वगैरह बहुत ज़्यादा काले हो चुके हैं तो आप उनको भी क्लीन कर सकते हैं। गैस स्टोव की क्लीनिंग कर सकते हैं। मार्बल के टैप फ्लोर जितने भी होते हैं उनको क्लीन कर देगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश वॉश लिक्विड है। तो इसे लाज़मी आपने बनाकर ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। इस वीडियो को लाज़मी दूसरों तक शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो दूसरों तक भी पहुंचे। और इस वीडियो को जो है वो आपने लाज़मी दूसरों तक भी पहुंचाना है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं अभी आपको अपने गैस बर्नर को भी साफ़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बुरी तरह ये जल चुका है। और अगर हम इसे वैसे साबुन वगैरह से क्लीन करते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और जाली के अगर आप जूने से या फिर वो स्टील वुल से इसे क्लीन करेंगे तो भी आपसे ये नहीं इसका जला हुआपन निकलेगा। तो मैं सिर्फ आपको ये स्कॉच ब्राइट की मदद से ही आपको क्लीन करके दिखाऊंगी। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा लगा कर छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने ये स्कॉच ब्राइट इसके ऊपर हल्के हाथों से रब करना शुरू कर दिया है। तो थोड़ी देर में देखना इसका काम कि इसने कितनी अच्छे से आप जले हुए जो गैस स्टोव होते हैं उनको भी ये क्लीन कर देगा, चमका देगा। इतना ज़बरदस्त ये क्लीनर है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसे लाजमी आपने ट्राई करना है। अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर करना है। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। इतना ज़बरदस्त ये क्लीनर है कि इसके रिज़ल्ट भी आपको बहुत ही कमाल के मिलने वाले हैं। तो मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें।